आगे देखिए इस वीडियो में। हम इतनी गहराई तक टेस्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि नीचे कुछ है भी या नहीं है। अभी नहीं है तो मैं अभी बता दूं वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ सही है सर। है ना? ये फसल से जो 4 पैसे आपके पास आने वाले हैं ना, वो आपके पास बच जाए। 120 फीट पे पानी है यहाँ पे। 120 फीट। आपको बताते हैं अंत में कि यहाँ पर क्या परिस्थिति रहती है। हम आज ग्राम खंडवा और ज़िला सीहोर जो कि भोपाल के पास में है, यहाँ पर पानी की जांच करने के लिए आए हैं। ये एक ग्रीन फील्ड है पीछे, जहाँ पर हमें जांच करनी है और जांच करके एक नया बोरवेल पॉइंट लोकेट करके देना है। जो ये बोरवेल पॉइंट हमें लेना है, ये इसलिए लेना है क्योंकि जो इनकी ये गेहूं वाली फसल है, इसमें भी पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती है जांच के पानी की, जो कि अभी इनके पास में है। हमें ये देखना है कि इसके बाद वाला जो पानी है वो इनके पास पानी है या नहीं है। अगर ऐसा कोई पानी होता है जो इसके बाद भी, मतलब फरवरी के बाद भी चलता है, तो हमें बोरवेल पॉइंट लेना है, अन्यथा हम यहाँ पर मना करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों का कहना ये रहता है कि आप जब जांच करते हैं तो ये आपके बोर पॉइंट फेल नहीं होते हैं और ऐसा। आप लोग अपने मन के हिसाब से मनगढ़ंत कहानियाँ ना बनाएं। जांच एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में गलतियां होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हम एक सटीक रिज़ल्ट दे सकते हैं और सटीक रिज़ल्ट की एक प्रतिक्रिया होती है, उसके एक परसेंटेज होते हैं, उस हिसाब से हम जांच करते हैं। तो मनगढ़ंत कहानियां बनाने की बजाय एक कोशिश जो हम करते हैं उस पर हमारा साथ दें। मैं अमित मिश्रा, सर्वे शुरू करने के लिए अब अगला कदम हमारा सर्वे शुरू करने की तरफ है। तो सर्वे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आगे परिस्थिति क्या रहेगी, उस हिसाब से हम बोरवेल पॉइंट लेंगे। भैया, अभी कोई बोरवेल पॉइंट आपका कहाँ? कुआं है अभी? किधर है? इस वाले खेत पे? अभी चलते नहीं है, अभी तो पहले आप इधर देखते हैं। अभी ये बोरवेल है आपका? बोरवेल तो बहुत सारे हैं सर। चल रहा है अभी किस जो चल रहा है? ये चल रहा है, ये देख लो आप, खेती चल रहा है। ये बोरवेल चल रहा है जी। वो चल रहा है जी जी सर। बोरवेल नहीं है, वो पाइपलाइन है। बोरवेल इधर है। हाँ, मतलब बोरवेल कहाँ पर है ये? यहीं पे है सर। ये नीम का पेड़ है ना, यहीं पे है। आप टेस्ट करना चाहते हो? चलो इसको देख लेते हैं। तो ये अभी एयर ले लेके चल रहा है ये? सर वो तो क्या है, एयर में पानी इतना है नहीं बोर में। समझ गया। वो तो क्या, वो जितना पानी भर जाता है पाइप में उसको बाहर फेंक देता है। जो पानी चल रहा है यहाँ पे वो 300 से नीचे का चल रहा है। ऊपर का सब पानी सूख गया है। हाँ, 150 वाला जो पानी है वो टोटल ड्राई हो गया है। और कुआं चल रहा है, लेकिन कुएं में भी ये सही है सर। दिन भर में 2-3 घंटे चलता है? अरे नहीं चलता सर। वो तो 20-25 मिनट का वेला होता है, 24 घंटे। और फिर कैसे पूर्ति हो रही है अभी? सर ऐसी हो रही है, बस धक्का पलट। एक हुआ है सर, एक हुआ है। ये भी बोर, यहाँ पे बोर की कमी नहीं है सर। मेरे में बोर मिलेंगे कम से कम होंगे 30-32 बोर। चल कौन सा रहा है? ये चल रहा है अभी सर? वो तो सर एक ही चल रहा है। वो जो पानी दिखा ना आपको, वो कम से कम 3 बोर का पानी इकट्ठा हो गया एक जगह। वो तो जुरासिक चल रही है। हाँ। हाँ, 120 फीट पे पानी है यहाँ पे। 120 फीट पे। हाँ, चलिए चले आगे। ये फसल गीली है और ठंड है, तो पैरों में ठंड भी लग रही है। पर अब ये 5 एकड़ का खेत है, पानी भी चाहिए, तो ये सारी मतलब चीज़ों को नज़रअंदाज करके और झेल करके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। लोग हमसे कई बार ये सवाल करते हैं कि भैया आपके पॉइंट फेल नहीं होते। लोगों को क्या बताएं कि सारे दुख दर्द पीड़ा लेकर चलना पड़ता है। कई बार पॉइंट फेल भी हो जाते हैं, पर मन में पत्थर रखकर और कल अगली सुबह अच्छी सुबह का इंतज़ार करके और फिर से काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि जिस काम में हम हैं उसमें हमेशा उतार और चढ़ाव चलते रहेंगे। कई जगह पानी मिल भी जाता है, कई जगह पानी हमारे अनुमान के हिसाब से नहीं मिलता। पर अगर हम ये देखकर अगर
पीछे रह जाएंगे तो जिन लोगों का भला हमारे हाथों से लिखा हुआ है या जिन लोगों का हम काम बना सकते हैं वो उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए कई बार हमें ये दुख सह कर भी, कड़वा जो सच है पी कर भी, और हमें आगे काम करते रहना पड़ता है। हमारी मजबूरी है। अब या हम एक चीज़ को समझाएं तो ये हमारे बस में नहीं है कि आपका पानी नहीं है तो हमें पता नहीं है, मतलब अगर पता होता कि अगर नीचे पानी नहीं है तो हम आपको अननेसेसरी सूखा बोरवेल पॉइंट नहीं देते। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए। कोई भी इंसान कभी किसी का इतना गलत जानबूझकर नहीं करना चाहता, अनलेस और अनटिल वो एक ऐसा मुजरिम प्रवृत्ति का हो। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। कोशिश यही रहती है कि आपको एक सफल बोरवेल पॉइंट मिले, पर अगर उसमें कहीं ना कहीं ये परिस्थिति बन रही है कि पानी नहीं निकल पा रहा है, हमारे हाथों भी गलती हो जा रही है, तो उसमें हम अपने आप को दोषी नहीं कह सकते। हमारी वो कोशिश है, वो कोशिश फेल हो गई, हम ऐसा कह सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी से बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ, माफ़ी मांग सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाकी आप सभी समझदार हैं, इस चीज़ का निर्णय लेने में निर्णय लें, और कुछ सुझाव हो तो वो सुझाव आप हमें दें। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमें अपने कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बताएं, या तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं और जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर जैसे छिंदवाड़ा, बैतूल, छत्तीसगढ़ वाले साइड के जो लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो फसल है अब ये पकने लग गई। आप देखिए इसमें बाली भी आ गई है। तो मेरा आपको ये बताना हक बनता है कि ये इंदौर और भोपाल के पास की एक जगह है सीहोर, जहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं। और आप देखिए ये थोड़ी थोड़ी पीली पड़ने लग गई है, और उसका एक विशेष कारण है पानी। तो ये पक नहीं रही है, पानी नहीं मिल रहा है, जिस कारण से ये परिस्थिति हो गई है। यहाँ के किसानों की भी हालत बहुत ख़राब है पानी को लेकर। बोरिंग हर साल टारगेट बनाकर रखा है कि अगर 2 लाख प्रॉफिट हुआ तो 50,000 गड्ढे को तो देना ही देना है। तो वो दिमाग में बना हुआ है जिसके पास पानी नहीं है, और जो इससे भी थक गया है वो इन सब चीज़ों के ऊपर उठ गया है और वो ज़मीन बेचकर चला जाता है। तो खेती इतनी आसान नहीं है। और ये पीली बालियाँ ऐसा नहीं दिखा रही है कि गेहूँ बहुत अच्छा है। यहाँ पे गेहूँ जो है वो बहुत अच्छी फसल है, फसल बहुत अच्छी है, पर ये जो पीलापन है इसका कारण है कम पानी। आप समझिए यहाँ पे फ्लड मेथड से पानी नहीं। ये सीहोर का एक खंडवा नाम का एक जगह है जहाँ पर पानी की कमी होने के कारण चिड़ी, जिसे स्प्रिंकलर भी बोलते हैं, उससे पानी दिया जा रहा है। आप देखिए पीले पड़ गए हैं ये पानी की कमी होने के कारण। अगर यही पानी होता तो अभी ये एकदम हरे भरे से होते। खैर, अगर पानी की कमी हो रही है तो हर साल मुझे ऐसा लगता है किसानी को भी अब समझदार हो जाना चाहिए, और नए बोरवेल, नए कुएं की जगह अगर आप पुराने किसान हैं और आपने बहुत सारे बोरवेल प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो मेरा एक सुझाव है आप तालाब की तरफ जाएं। ज़बरदस्ती हर साल एक नए सर्वेयर को बुलाकर हर साल नए जगह पैसे लगाने के बजाय छोटे छोटे अपने खेत के अंदर ही तालाब बनाएं। अब इसमें कुछ लोग कमेंट में आकर ये ज़रूर बोलेंगे, कुछ समझदार व्यक्ति, कि हमारे खेत गाँव में तो इतना बड़ा तालाब। भाई, गांव में तालाब है वो सबके यूज़ के लिए। अगर आपकी 10-15 एकड़ की खेती है तो आप आधे एकड़ में एक छोटा सा तालाब तो बना सकते हैं। मैं कहता हूँ बाकी के समय पर उससे आप खेती कर पाएंगे। और खेती, जब आपकी ये गेहूं की फसल वाला पानी कम पड़ता है अगर आपके एरिया में, तो उस पर पानी दे दीजिए। और उसी समय पर अगर आसपास में कहीं बैकअप होता है तो उसको थोड़ा बहुत बैकअप करते जाइए। गर्मी के समय पर थोड़ी बहुत एरिया में फसल जैसे सब्जियाँ या कुछ फ्रूट ही लगा लीजिएगा। ये अलग अलग वो एक रोटेशन बन जाएगा और उससे आपका काम होता रहेगा। तो ये एक सुझाव है। अब इस पर आप अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं। खैर, हक है, यूट्यूब खुला हुआ है सबके लिए, कोई कुछ भी बोल सकता है। और है ना, किस तरह, चलिए। उसका क्या रहता है, पानी लेकिन बोरवेल पॉइंट लेने लायक जगह नहीं है यहाँ पे। आपने इधर कहीं बोरवेल किया है अभी? इधर से? हाँ, ड्रैग आउट। मतलब पिछली बार भी हम यहाँ पर आए थे ना, तो हमें बोरवेल पॉइंट मिला नहीं था। कहाँ आए थे?
यहीं खंडवा में ही। मैं पिछले साल 2 साल पहले हम आए थे। सर एक तो ये पोर्शन ये कहाँ से, ये भी 5 एकड़ ही है? नहीं 5 एकड़ नहीं है, ये तो छोटा सा टुकड़ा है। कहाँ पे? नीचे भी टुकड़ा है। तो अपन बड़े पहले पोर्शन में चले, पहले वो कितना है? सर बड़े नहीं, छोटे छोटे ही हैं। ये कितना है? ये 1 एकड़ जगह है। और फिर इसके बाद कहाँ है बाकी? 1 एकड़ नीचे भी है। इसके नीचे लगी है। लगभग 4:30 बज चुके हैं और हमने 2 बजे 2:30 बजे के करीब चालू किया था। 5.5 एकड़ का खेत हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमें कुछ एक अच्छा बोरवेल पॉइंट नहीं मिला है। अब हमारा करीबन 4-4.5 एकड़ के करीब खेत और बचा है, तो वो 4 एकड़ का खेत हम और जांच करके आगे देखते हैं। अब ऐसे 1-1, 1.5 एकड़ के टुकड़े हैं, वहाँ पर जांच करेंगे, पर पहले अभी मुझे इस खेत में चालू करना है। करीबन 1.5-2 घंटे 3 घंटे का काम मेरा और बचा है। इसके बाद हम आपको बताते हैं अंत में कि यहाँ पर क्या परिस्थिति रहती है। तो बने रहिए, इंटरेस्ट दिखाइए। अगर कुछ सुझाव आप दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स खुले हैं, प्लीज़ अपना भी सुझाव दें। से देखा जाए तो आप लोग का दर्द ना हम लोग महसूस कर सकते हैं, पर जो आप कर रहे हो, फील कर रहे हो ना, जो ये तो आज तक की सर फील ही करते आ रहे हैं। बहुत गड्ढे करवाए हमने। तो मतलब 32 बोर करवा दिए। हाँ, कितना? 32 बोर। इसमें एक बोर तो यहाँ भी है। हाँ। और एक वो पूर दिया, वहाँ का पूर दिया, यहाँ का भी पूर दिया। एक अभी बीज खेत में मशीन से लगवाया था सर, गर्मी में। हाँ। अच्छा पानी निकला। और जब मोटर डाली तो वो तो फुसक मैंने भराव को पानी हिटिया यार। वो मशीन लाया तो मैं। जानते हैं बाबूजी कैसी हो जाती है ना, एक क्या होता है, इच्छा एक ऐसी चीज़ होती है ना। इच्छा अगर आप करते रहोगे और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तभी दुख होता है। वही बात है ना। और हम उस इच्छा अगर पूर्ति हो गई तब तो अच्छा है। सही बात। और अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, वही दुख का कारण बनता है। सही बात है। तो अभी हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है ना, कि आपकी इच्छा सही जो है वो उस चीज़ को हम समझ रहे हैं, लेकिन पूर्ति हो, वही बात। तो उस पूर्ति होने पे पानी मिलना चाहिए। वही बात। अब अगर वो अभी नहीं है तो मैं अभी बता दूं, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ सही है सर, है ना। सही बात है। ये फसल से जो 4 पैसे आपके पास आने वाले हैं ना, वो आपके पास बच जाए। सही बात है सर। ये इसीलिए ये मंथ चूज किया था हमने। दिसंबर के बाद ही पर के साल सर आपके पास फोन लगवाया था मैंने। मैंने कुएं में लगा दिया 2.5 लाख रुपए सर। अभी उल्टा बंधवाया मैंने कि मैंने बेटा अपने कुएं धसल जाएगो, कम से कम अपने ई दाना कसी पैदा कर दे अब के साल रहने दे, पर के साल देखेंगे आप। हाँ तो इन्हीं टाइम में कहीं कुआ में काम लगा दिया, फिर हमें 2 रिंग चढ़वाया सर, वो पूरा जाता था। तो 2 रिंग भी और चढ़वाया और नीचे से उल्टो बंधवाया हमें, और कम से कम 100 ट्राली पत्थर भी निकाल दिया हमें से, मतलब मटकी टाइप कर दी हो मैंने। अब कभी जुगाड़ लग जाए तो जुगाड़ ही नहीं थी ऐसी। मतलब कुएं की तरफ से भी जो हो सकता था वो कंप्लीट हो गया। सर तो देखेंगे अपन आखिरी में कभी आड़ा बोर वाला सिस्टम कभी हो। बाबूजी हम तो सब कुछ करके जाएंगे, जो हो जाए हमारे से जो अच्छा हो जाए, हम आपके लिए वो अच्छा करके जाएंगे। हमारे मन में बाबूजी ना सिर्फ एक ही, जैसे बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया आप बाबूजी पता है बस मेरे बस में नहीं है, नहीं पता वो कहते हैं ना, वो ये इच्छा मेरी भगवान पूरी नहीं कर रहा है, अन्यथा हम ना आपके साथ कभी गलत नहीं होने दे। मन में बहुत मलाल होता है कभी, अगर हमारे हाथ भी फेल हो जाता है ना, फेल तो होता है, स्वाभाविक सी बात है, हम भगवान नहीं है, लेकिन जब हो जाता है मन में इतना वो रहता है, अंदर से मन इतना दुखी होता है कि यार ये कैसे मेरे हाथों ये गलती हो गई, पर वो ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो भी मशीन से जो बता गया था, गलत पॉइंट नहीं बताया उसने भी, पानी निकला सर, पर वो गर्मी में भराव का पानी हिटिया। अब भाई उसे ये नहीं, उनने तो गैप बतायो हमारे कि भैया ये गैप है, और सरवों में कम से कम 45 फीट से ही पानी चालू होगा गर्मी में, मतलब सूखो धूल ही नहीं उड़े ना बोर में, मई के महीने। और जब चलाया तो कहीं नहीं, अरे मैंने कि यार कोई मतलब ही नहीं है, नहीं तो पानी भी बहुत दियो भैया हमें तो यार, मैंने कि टुल्लू मोटर ही फुल चल जाए तो बहुत है ना, अगर पूरी तरीके से, हाँ मतलब सर अगर टुल्लू मोटर चल जाए तो अपनी पूर्ति हो जाए। अभी मैं वही कर रहा हूँ कि मतलब 1500-1600 फीट तक चले जाएं अपन, अगर कुछ भी मिल जाए तो।
ये बस मैं चेक कर रहा हूँ, हमें पता चले बस। ऐसा नहीं कि हम इतना करेंगे, हम इतनी गहराई तक टेस्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि नीचे कुछ है भी या नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी गहराई पर बोरिंग करना संभव भी नहीं है, है ना। पर एक मन में मलाल नहीं रह जाता कि हमने गहराई तक देख लिया है ना। नहीं दे पाऊँगा बाबूजी पॉइंट, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं मेरे एक हाँ करने से वहाँ धूल उड़ जाएगी। पानी है, ऐसा नहीं है कि मुझे आपके खेत में पानी नहीं मिला, कहीं भी पानी मिल रहा है, पर जिस तरह से आपको ज़रूरत है उस तरीके से पानी नहीं मिल रहा है। अननेसेसरी मैं वैसा ही पॉइंट देकर चला जाऊँगा जिससे आप जूझ रहे हो अभी, वो करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है ना। तो बोरवेल पॉइंट जिस हिसाब से आपको चाहिए नहीं है। हाँ, जैसे हैं वैसे चाहिए तो बोलिए, दे देता हूँ। वैसे 3 हैं, एक यहाँ पर, एक वो वहाँ पे जो आप जहाँ पर रिटर्न आए थे, और एक आगे उधर। नहीं पता तो एक फिर अभी के बोरिंग करोगे तो गीली मिट्टी आएगी, पानी भी नहीं निकलेगा। अच्छा चल जाएगा आपको। मतलब 1-आध इंच पानी है सर? भैया 1 इंच पानी मतलब पानी हो जाता है भैया। मैं तो खुशी पानी दे देता आपको। 1 इंच पानी मतलब गीली मिट्टी आएगी, वो आपको क्लियर बोल रहा हूँ। मतलब फिर तो कोई मतलब नहीं। चलिए कुएं का आड़े बोर देख लें। देख लें। तो बाबूजी मुझे जानना था कि ये जगह क्या है, ये कौन सी गांव का नाम क्या है इसका? खंडवा सरखेड़ा की जमीन है। सरखेड़ा। तो ये सीहोर भोपाल के पास में ये खंडवा है। ये महाराष्ट्र वाला खंडवा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये श्यामपुर तहसील जिला, हाँ सीहोर जिला तहसील श्यामपुर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पानी की जांच करने के लिए आए थे। करीबन 10 एकड़ का हमने खेत यहाँ पर जांचा है, और इस 10 एकड़ के खेत में जांच करते वक्त हमने ये ज़रूर ध्यान दिया कि यहाँ पर पानी ऊपरी सतह और गहराई हमें दोनों पानी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कुआं है जो कि उतना खासा पानी नहीं दे रहा है, और जो बोरवेल है वो भी उतनी खास पंपिंग नहीं दे रहे हैं। तो हमें जो पानी चाहिए था वो गहराई का चाहिए था, और वो गहराई वाला पानी यहाँ पर हमें नहीं मिला, जिस कारण से हमने यहाँ बोरवेल पॉइंट नहीं लिया है। हालांकि हमने इस कुएं के अंदर एक आढ़े बोर का पॉइंट ज़रूर दिया है, जहाँ पर आढ़ा बोर करके पानी बढ़ाया जा सकता है, परंतु वो पानी भी आपको उतना साथ नहीं देगा। अभी पूरी जांच के बाद इसका अर्थ ये निकला है, बड़ा कष्ट होता है ये बोलते वक्त कि आपके खेत में पानी नहीं है, पर हृदय में पत्थर रख कर ये बोलना पड़ता है कि पानी नहीं है। आप कोई ऐसा बोरवेल ना करें जिससे आपका नुकसान हो। अभी जो ये पानी है, या इस पानी से आप जुगाड़ करें या आसपास के कहीं से मांग कर जुगाड़ करें, और इसके बाद जो अगला स्टेप वो ये कि कोशिश करें कि आपका जो ये खेत है, खेत में एक छोटा सा तालाब बनाकर जनवरी फरवरी के ये 2 महीने के पानी के लिए वहाँ पर एक व्यवस्था बनाएं। नए बोरवेल की तरफ अब पैसा लगाना या किसी भी तरीके से बोरवेल की तरफ देखना, ये एक सही सॉल्यूशन नहीं होगा। यही मैं आप सभी को, बस आप दोनों को ये समझाना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको एक स्पष्ट रिज़ल्ट चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि किसान को नुकसान ना हो, धूल उड़े उसके बोरवेल पे। बड़ा कष्ट होता है हमें भी ये बताना, पर क्या करें, मजबूरी है हमें बोलना पड़ता है पानी नहीं है आपके खेत पे, अन्यथा हमारा एक हाँ और ना आपके 50-60 हज़ार रुपये की धूल उड़ जाएगी। तो हमारे इस कोशिश को, आप इस अभियान को हमारे साथ रहें, हमारे इस अभियान में आप साथ दें, और ऐसे ही प्रेम बरसाते रहें। आप सभी को सादर प्रणाम मेरा, जो इस जगह तक आप हमें लेकर आए। और अगर ऐसी अधिक जानकारी आपको हमारे बारे में या हमारी कंपनी के बारे में चाहिए, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियोस को उन तक पहुंचाएं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, और एक सही स्पष्ट जानकारी अगर वो चाहते हैं तो।
बाकी सारी डिटेल हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.amritasbhujalsarvekshan.com उस पर भी संपर्क कर आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।